बुजुर्गों से सुना है, अपने मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो तो भगवान के मन का हो जाता है। शादी तक मैंने संभाल लिया, पर अब तेरी जिम्मेदारी है। जानती थी ना, पर बेटा क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? पर यश ने मुझसे वादा किया था कि वो फिर कभी वादा किया था। आइए और देखिए आपके बेटे ने अपना वादा क्या खूब निभाया है। चलिए।
बेटा, कुछ मत कहिएगा। कुछ कहने के लिए होता तो मैं तुम्हारे आगे हाथ ना जोड़ती। जो तुमने देखा वो सिर्फ आधा सच है बेटा। आधा सच आधा झूठ भी तो होता है। जो मैंने देखा वो सच नहीं था तो क्या था? नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने देखा वो सच नहीं था, जो आपने देखा वो सच नहीं था, तो फिर सच क्या है? बताइए ना मुझे सच क्या था, प्लीज फॉर गॉड सेक टेल मी। यश ज़हनी तौर पर बीमार है। वो कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेता है, लेकिन हम उसका इलाज कर रहे हैं बेटा। बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिन? जो इंसान दिमागी तौर पे बीमार है आप चाहती है मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता दूं, इसीलिए आपने मुझे अनाथ को चुना। हाँ, मैंने तुम्हें चुना, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम अनाथालय में पली बढ़ी हो, बल्कि इसलिए कि मैं मानती हूँ कि सिर्फ तुम उसे सही राह पर ला सकती हो। सिर्फ तुम। इसीलिए अनाथालय में आप मेरी मदद करती रही, मुझ पर इतनी मेहरबानी करती रही, बड़ी का बकरा बना दिया मुझे। कितनी मतलबी है आप, कितनी मतलबी है। हाँ, मैं हूँ मतलबी, मैं हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूँ बेटा। प्लीज तुम कोशिश तो करो। मुझे यकीन है तुम उसका मन बदल दोगी और वो अपना रास्ता बदल देगा। और अगर ऐसा ना हुआ, ये हालात ना बदले, तो फिर तुम्हारी मर्जी। जो जी चाहो करो। मुझसे बिना कहे इस घर से भी जा सकती हूँ। मेरी बेटी को सजा देनी है या हौसला, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अरे मालती, तो अभी तक सब्जी काट रही है। अरे ये क्या कर रही है, इतना मोटा मोटा काट रही है, पतला पतला काट। अच्छा सुन, एक काम करिए, छोड़, जाके ड्राइवर को बोल गाड़ी रिवर्स करके तैयार रखने के लिए। आज साहब को फिर से देर होने वाली है, जल्दी जा। गॉड, ये कहाँ रह गए? सुनिए पतिदेव, जल्दी आइए, नाश्ता तैयार है। Yeah. Look, I'm absolutely okay with the court. Okay? Actually, listen, my wife's getting annoyed. I'll talk to you when I get into the car. Okay? Okay. Bye. 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 आए क्या?
सॉरी जान, ओवरसीज टाइम का फोन था। फोन पे फोन। आज से पहले तुम्हारी फोन पे कोई बातें खत्म हुई है जो अब खत्म होगी। अब प्लीज किसी का फोन मत लेना। आई प्रॉमिस, एज यू विश। बस एक बार ये डील हो जाए, बात और बंगला खरीद लेंगे। सुना बेचना चाहते हो? वैसे मैं आपको याद दिला दूं, आज हमारी एनिवर्सरी है और हम 2-3 दिन की छुट्टी पर बाहर जाने वाले थे। पिछली बार दुबई का प्रोजेक्ट जिम्मेदार था, इस बार ओवरसीज का क्लाइंट जिम्मेदार है। I'm sorry darling, हम एक दिन बाद जाएंगे। मैंने सारी बुकिंग्स एक दिन आगे कर ली हैं। प्लान में कोई चेंज नहीं है, आज के बजाय कल जाएंगे। सर ओके? ओके। Are you okay? तुम ठीक तो हो? अरे मुझे तो लगा बहुत सारा हंगामा होगा, बर्तन फेंके जाएंगे, 3-4 ग्लास टूटेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। You're a sweetheart. तुम्हारी इसी अदा पर तो हम फिदा हैं। अपना ये लाला रब्बा है ना, अपने क्लाइंट्स के लिए रखो। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम उन मर्दों में से हो जिनकी शादी अपने बिजनेस से भी हुई है। लेकिन प्यार सिर्फ बीवी से करते हैं। जल्दी से नाश्ता करो वरना ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे। अनन्या! अरे अब तक अनन्या ने नाश्ता नहीं किया? वही तो। अनन्या! गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आ जाओ अनन्या, यहाँ बैठो, अपना नाश्ता करो। नहीं, मैं पापा के गोद में बैठ के नाश्ता करूंगी। अनन्या बेटा इधर आ जाओ। नहीं। अनन्या बेटा पापा को देर हो रही है, मम्मी खिलाएंगे ना, आ जाओ कम। नहीं, मैं पापा के गोद में बैठ के नाश्ता करूंगी। अनन्या मुझे देरी हो रही है, बाद में। हाँ बेटा। बेटा अब बात सुन नहीं रही है। पापा प्लीज बैठने दो ना। क्या कर दिया तुमने? सुनती नहीं आप, दिन पर दिन जिद्दी होती जा रही है आप। अनन्या बेटा आप अपने कमरे में जाओ, मम्मी आपका नाश्ता लेकर अभी आती है। क्यों करते हो तुम ऐसा? कब बदलोगे तुम अंजुमन? जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। There we go again. अंजुमन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी पिछली जिंदगी से कोई लेने देना नहीं। हाँ कहा था संजना, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब ये बच्ची मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और इसके चेहरे के पीछे किसका चेहरा है, ये जानने का मेरा पूरा हक है, और यही जानना चाहता हूं। तुम कब समझोगे अंजुमन? आटे को जितना पिसोगे पिसता ही जाएगा। मैंने कई बार तुमसे कहा है, अनन्या के बाप का नाम मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। समझ में नहीं आता कि तुम क्यों नहीं बताना चाहती हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कोई जबरदस्ती हुई थी? कुछ गलत हुआ था? कौन है वो? कोई मर्डरर है? कोई क्रिमिनल है? अरे ये तो जानू किसका बोझ धो रहा हूं मैं। ठीक है अंजुमन, तुम्हें ये बोझ और नहीं उठाना पड़ेगा। मैं अनन्या का एडमिशन ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में करवा दूंगी।
अपनी गलती की सजा इस बच्ची को क्यों देना चाहती हो तुम? कितनी बार कह चुकी और अब भी कहूंगी कि मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। गलत तो तुम कर रहे हो इस बच्ची के साथ अंजुमन। इतना सब कुछ करने के बाद बस यही सुनना बाकी रह गया था कि गलती मेरी है। थैंक्स।
क्यों? नहीं क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं नहीं वो झूठ झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते आए हो तुम। नहीं अपने काउंसलर से झूठ, अपने साइकियाट्रिस्ट से झूठ, से झूठ, अपनी माँ से झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ है यश। नहीं संजना, मैं सच 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 तो ये कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम खुद नहीं बदलना चाहते। नहीं संजना, वो मैं अरे तुम्हारे इस मैं के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम जानते हो। मैं जानता हूँ संजना। मैं देखो, आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी। मैं Trust you? Trust you, यश? अरे इस एक लफ्ज ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। अरे तुम्हारी असलियत तो शादी के रात ही मेरे सामने आ गई थी, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी के 6 महीने बिता दिए ये सोच कर कि तुम शायद बदल जाओगे। अपनी चीजें छुपा के रखती हूँ, सजना दसना छोड़ दिया है मैंने यश। घर से बाहर ज्यादा देर नहीं रहती ताकि तुम पर नजर रख सकूं। अलमारी नहीं खोली होती तो क्या करूं? बोलो यश, क्या करूं? अपनी चीजों को बाहर फेंक दूं या खुद इस घर को छोड़ के चली जाऊं? बोलो ना मुझे यश, टेल मी, बोलो ना यश, बोलो क्या करूं मैं? तुम्हारी माँ की वजह से रह रही हूं मैं इस घर में। कभी सोचा है उनके बारे में? कितनी तकलीफ होगी उन्हें यश, जब अपने घर के चिराग को एक बार फिर इस होलिये में देखेंगी। इस घर की मान, इस घर की मर्यादा, मान मर्यादा, खानदान फर्ज, सबका ठेका मैंने ले रखा है क्या? बोले जा रही हो। कह रहा हूं ना, मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। मैं रोक नहीं सके यश। आज तुम अपने आप को रोक नहीं सके तो घर में तुमने तमाशा कर लिया। हो सकता है कल घर के बाहर जाके उनकी टोली में शामिल हो जाओगे। देखो, तुम उन लोगों के बारे में कुछ मत कहो। क्या? उनकी इतनी फिक्र है तुम्हें? मेरी और अपनी माँ की फिक्र नहीं है? तो जाओ ना यश, उनके साथ शामिल हो जाओ, नाचो, ताली पीटो, जाओ ना। आ जाऊंगा मैं, जाके उनकी टोली में शामिल हो जाऊंगा। मैं तालियां पीटूंगा, नाचूंगा उनके साथ। मेरी शायद का मतलब समझते हो तुम यश? होने और ना होने के बीच के संभावना को शायद कहते हैं। एक शायद के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी के 6 महीने गुजार दिए। लेकिन अब अपनी बची कुची जिंदगी में और एक शायद के सहारे नहीं गुजार सकती, और गुजारनी भी नहीं चाहिए।
मैं वो अब मैं तुमसे रुकने के लिए नहीं कहूंगी, और जो भी मुझसे हो सकेगा तुम्हारे लिए करूंगी। एक वादा करेंगी आप मुझसे? अब अगर जिंदगी में आप कभी भी आमने सामने आए तो आप मुझे पहचानिएगा मत। अपनी लड़ाई मैं अकेले ही लड़ लूंगी। अब मुझे मेहरबानियों के बगैर ही जीना पड़ेगा। मेरी अनन्या की ड्राइंग कंप्लीट हो गई? बस होने ही वाली है। क्या नाम रखा है आपने इस ड्राइंग का? माय फैमिली। मम्मा भी आते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे इस तरह आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर मैं अपने आप को रोक ही ना पाई। तुम दोनों को पहली बार देखते ही मैं समझ गई थी कि मेरी यश की बेटी है। वो यश की बेटी नहीं है। एक माँ दूसरी माँ से झूठ बोल रही है। उसे देखते ही मैंने पहचान लिया था। वही आंखें, वही मुस्कान, बिल्कुल ऐसा ही तो था मेरा यश। आपके यहाँ आ जाने से बस एक बार बेटा मैं अपने खून को देख तो लूं, फिर चली जाऊंगी और दोबारा फिर कभी ना आऊंगी इस तरफ। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मेरे नाती पोते मेरे गोद में खेले। इसीलिए एक बार मैं उसे देख ही लूं। मम्मा। देखो फैमिली कंप्लीट हो गई। जो है दिल मेरा
की दोस्त हूँ। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। ले लो। ले लो बेटा। जब उसे ये पहनाने का वक्त आएगा मैं शायद ना रहूं। मेरी तरफ से तुम्हें इस फर्ज को पूरा कर देना। अच्छा किया बेटा जो तुम उस घर को छोड़ आए। फिर तुम्हारी जिंदगी में ये नया मोड़ भी तो आ गया। वो घर आज भी वही है और वैसा ही है।